अगर मैं बोलूं कि शेयर बेस्ड पेमेंट कितनी तरह का होता है, द आंसर इज दे आर ऑफ 3 टाइप्स। ए, इक्विटी सेटल्ड, मतलब हम किसी से गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे और उसको शेयर अलॉट करेंगे। इट विल बी सेटल्ड बाई, सेटल्ड माने पेड, क्योंकि हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, तो हमको तो पेमेंट करना पड़ेगा, इसीलिए नाम है शेयर बेस्ड पेमेंट। तो हम जो पेमेंट करेंगे ना, दैट विल बी सेटल्ड बाई इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। माने हम रुपया नहीं देंगे उसको, हम उसको शेयर अलॉट करेंगे। तो इफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्वायर्ड which will be settled by payment of equity shares, by issuing equity shares, we call it equity settled share based payment। मतलब शॉर्ट में बोल तो इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। 90% आपका पढ़ाई, रादर 80% आपका पढ़ाई यही वाला है। आपके सिलेबस में 80% जो सम्स आते हैं वो इसी से आते हैं। अब आइए सेकेंड पॉइंट, हम लोग उसको बोलते हैं कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। इसमें क्या है कि हम किसी से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, पेमेंट शेयर बेस्ड रहेगा पर आउटफ्लो कैश का होगा। मतलब यह हुआ कि हम आपको जो पेमेंट करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन माई शेयर प्राइसेस, पर हम शेयर प्राइस का इक्विवेलेंट आपको रुपया देंगे, हम शेयर अलॉट नहीं करेंगे। मतलब माई कंपनी डजंट वांट टू डाइल्यूट द टोटल शेयर कैपिटल होल्डिंग। हम ज्यादा शेयर इशू करेंगे नहीं, लेकिन हां आपको शेयर के मूवमेंट का फायदा हम जरूर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको बोला, रेडी, मैं आपको बोला कि मैं आपसे एक बिल्डिंग खरीदता हूं। आपने बोला ठीक है, बिल्डिंग का 400 करोड़ रुपया हुआ, ठीक है। मैं बोला 400 करोड़ रुपया छोड़, मेरे को बता, मैं तुमको मेरी कंपनी का 4 करोड़ इक्विटी शेयर इशू करूंगा। 4 करोड़ इक्विटी शेयर्स एट दी, आज कितना तारीख है बेटा? 18/10। मैं तुमको पेमेंट करूंगा 18/12 को। बिल्डिंग हम आज खरीद लिए, कंसिडरेशन का पेमेंट हम 18/12 को करेंगे, 18/12 को, और हम अपना 4 करोड़ इक्विटी शेयर का 18/12 को जब मार्केट बंद होगा 330 पे, उस वक्त स्टॉक मार्केट में जो प्राइस रहेगा हम उतना रुपया का शेयर तुमको अलॉट कर देंगे। बात समझ में? हम उतना रुपया का शेयर नहीं, उतना रुपया के बराबर तुमको कैश पेमेंट कर देंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर शेयर प्राइस में मूवमेंट हुआ तो उसका प्रॉफिट या लॉस तुमको होगा, तुम वो आदमी हो जिसने मेरे को बिल्डिंग बेचा है। डिड यू अंडरस्टैंड मैंने क्या बोला? सो हियर द आइडिया इज कि अगर 4 करोड़ शेयर का मार्केट में उस दिन दाम 115 रुपया रहा तो हम तुमको 460 करोड़ रुपया पेमेंट करेंगे, 400 करोड़ रुपया नहीं। डिड यू अंडरस्टैंड हम क्या बोले? हम तुमको 400 करोड़ रुपया नहीं, 460 करोड़ पेमेंट करेंगे। लेकिन पेमेंट क्या हुआ? इट इज बेस्ड ऑन द शेयर प्राइस मूवमेंट ऑफ माई कंपनी। सो उसको बोलेंगे पेमेंट इज मेड इन कैश, बट देन हाउ इट इज शेयर बेस्ड पेमेंट? बिकॉज द प्राइसेस वेर नॉट फिक्स्ड अर्ली, द प्राइसेस वेर डिटरमिन्ड। आई मीन जो पेमेंट मैं करूंगा कैश में, दैट विल बी बेस्ड ऑन द शेयर प्राइस ऑफ माई कंपनी। So although the settlement will happen in cash, but it will be based on share prices. So share based payment which is cash settled. तीसरा ऑप्शन है, तीसरा तरीका या तीसरा टाइप ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट है शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन विथ कैश ऑल्टरनेटिव। इसमें क्या होता है कि हम लोग सामने वाले को बोलते हैं, फॉर एग्जांपल सामने वाला मेरा एम्प्लॉई है, हम लोग एम्प्लॉय को बोलते हैं देख हम तुमको 2 ऑप्शन दे रहे हैं, तुम चाहे तो इक्विटी शेयर मांग लेना, हाँ तुम चाहे तो हमसे इक्विटी शेयर मांग लेना, तुम चाहे तो हमसे कैश ले लेना, और तुम चाहे तो आधा आधा भी ले लेना। मतलब इट्स योर विश। कई बार वो विश हम लोग अपने पास भी रखते हैं कि हम चाहेंगे तो इक्विटी दे देंगे, हम चाहेंगे तो कैश दे देंगे।
So whether the choice is with them or the choice is with us, we call it share based payment with cash alternative. तो इसमें आइदर और दोनों चलता है. अगर मैंने बोला कि मुदित यू आर माई एम्प्लॉई, हम तुमको ऑप्शन देते हैं 10,000 ऑप्शंस, तुम 3 साल मेरी कंपनी में सर्विस में रहो, हम तुमको 3 साल के बाद मेरी कंपनी का 10,000 शेयर अलॉट कर देंगे, 10,000 शेयर अलॉट कर देंगे. ये हुआ इक्विटी सेटल्ड. सेम एग्जाम्पल चेंज, सेम कि मुदित 10,000 ऑप्शन देता हूं, 3 साल मेरी कंपनी में रहो, 3 साल बाद मेरी कंपनी के शेयर का जितना दाम होगा, जितना आज का प्राइस है और जितना उस दिन का दाम होगा, जितना मूवमेंट हुआ ना, उसका पैसा हम तुमको कैश में दे देंगे. दैट इज कॉल्ड कैश सेटल्ड. तीसरा एग्जाम्पल देता हूं मुदित, 3 साल बाद तुम अगर बोलेगा ना तुमको शेयर चाहिए, मैं तुमको शेयर दे दूंगा, तुम बोलेगा तुमको कैश चाहिए, तुमको कैश दे दूंगा. तो ये ऑप्शन मैं तुम्हारे पास रख के भी छोड़ सकता हूं, मैं अपने पास भी रख सकता हूं. वी कॉल इट शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन विथ कैश ऑल्टरनेटिव. इसको हाइब्रिड ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हाइब्रिड. इसको कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं. आपको याद होगा एक दिन हम लायबिलिटी कंपोनेंट और इक्विटी कंपोनेंट बोल के कुछ पढ़ाए थे, पता नहीं कौन से टॉपिक में था, बट एक दिन हम लायबिलिटी कंपोनेंट इक्विटी कंपोनेंट बोल के कुछ पढ़ाए थे, वो आज आपको यहां पर दिखाई देगा. सो मेरा आज का दूसरा पैराग्राफ हुआ. मेरा पहला पैराग्राफ क्या था? शेयर बेस्ड पेमेंट होता क्या है. आंसर मैंने क्या दिया? अगर कोई कंपनी गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर करती है और उसके बदले में पेमेंट अपने शेयर प्राइस के बेस पे करना चाहती है, हम लोग उसको शेयर बेस्ड पेमेंट बोलते हैं. सेकेंड, शेयर बेस्ड पेमेंट कितने टाइप का होता है? आंसर 3 टाइप का होता है. इफ इट इज इक्विटी सेटल्ड, इट मे बी कैश सेटल्ड, और इट मे बी शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन विद कैश ऑल्टरनेटिव, जिसमें हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड सेटलमेंट. चॉइस रहता है, आपको जो ऑप्शन अच्छा लगे आप वो हमसे मांग सकते हो.